दिल पे हाथ रख के बताओ, गो कि आपने 2013 में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं केपीके की बात कर रहा हूं, मजमूई तौर पर, कि उन्होंने इमरान खान नियाजी को वोट दिया, एतमाद किया। और याद करो वो दिन, आज भी मेरे कानों में वो अल्फाज गूंजते हैं इमरान खान नियाजी के, कि मैं केपीके में 350 मिनी डैम्स बनाकर सिर्फ केपीके में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली मुहैया करूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? और फिर क्या हुआ? क्या हुआ? वो बिजली जो नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से दिन रात मेहनत करके 14,000 मेगावाट 2018 में इजाफी पैदा की थी, कोयले के जरिए, गैस के जरिए, शमसी तवानाई के जरिए, विंड के जरिए, बगास के जरिए, वो बिजली जो 2018 तक 14,000 मेगावाट इजाफा करके 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। आपको याद है कि 2013 में बल्कि 2017 तक 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, बिजली जाती थी, वापस नहीं आती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को यह हिम्मत दी और उस शख्स ने बिजली के अंधेरे खत्म कर दिए, लोड शेडिंग खत्म हो गई। फिर जब ये हुकूमत आई जिसको केपीके के अवाम ने वोट दिए 2013 में, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, उन्होंने कहा इमरान खान ने कि मैं छोटे डैम बनाकर मैं यहां पर पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली मुहैया करूंगा। आज सस्ती बिजली तो दूर की बात है, महंगी बिजली भी मौजूद नहीं है। यह है कारकर्दगी उस शख्स की जिसने कहा था कि 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, जिसने कहा था कि अगर 1 रुपया डॉलर के मुकाबले में कीमत 1 रुपए की गिरती है तो वो वजीर आजम, वो समझ लीजिए चोर है। ना जाने केपीके के बुजुर्गों, नौजवानों, आप तो बड़े रवायात वाले लोग हैं, आप तो बड़ी एहतराम वाले लोग हैं, आप मेहमानों का एहतराम करते हैं, आप बड़ी इज्जत से बोलते हैं और गुफ्तगू करते हैं। ये किस इमरान खान नियाजी को आप ले आए कि उन्होंने इन रवायात को पामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब असेंबली के अहम इजलास होते हैं, चाहे वो कश्मीर पर हो, फलस्तीन पर हो, महंगाई पर हो और न्यूक्लियर ताकत के मामलात पर हो, इमरान खान नियाजी की सीट उसी तरह खाली होती है जिस तरह गरीब की जेब खाली होती है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये है वो शख्स जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। महंगाई आज आसमानों से बातें कर रही है। तारीख में इतनी ज्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। आज गुर्बत आसमानों से बातें कर रही है। करोड़ों लोग खते अफलास से नीचे जा चुके हैं और आप जानते हैं कि इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बना के देंगे गरीब लोगों को, एक ईंट नहीं मुहैया की। कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं लोगों को। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, एक नौकरी तो देने की दूर की बात है। और फिर 2013 से लेके 18 तक अजीब दावे किए कि मैंने केपीके में इतने अस्पताल बना दिए, इतनी यूनिवर्सिटियां बना दी और मैंने केपीके में इंसाफ का बोलबाला कर दिया, गुर्बत खत्म कर दी, केपीके में बेरोजगारी खत्म कर दी। हम भी वहां पर, मैं लाहौर में समझता था कि न जाने क्या क्या कुछ इसने केपीके में कर दिया है।
बिल आकर पता लगा कि लेडी रेडिंग हॉस्पिटल की छतें जो है वो टपकती हैं। फिर पता लगा कि ऑक्सीजन ना होने पर पेशावर में लोग मरीज दम तोड़ गए। फिर पता लगा कि डॉक्टरों को पुलिस से पिटाई करवाई। फिर पता लगा कि यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा के साथ ज्यादती की। ये है वो नया पाकिस्तान। इससे तो वो पुराना पाकिस्तान बेहतर था, जिस वक्त महंगाई नहीं थी, हर एक को रोटी मिलती थी, दवाई मिलती थी। मैं सवात के अजीम बुजुर्गों और भाइयों, यहां पर मैं अपना ढोल पीटने नहीं आया। यहां पर पीडीएम के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इसके सदर हैं, वो हमारे सदर हैं पीडीएम के, इस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं। लेकिन मजबूर हूं ये बात बताने के लिए कि नवाज शरीफ की दौर में पंजाब के तमाम अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त हो चुकी थी, कैंसर का इलाज मुफ्त होता था। पीकेएलआई जैसे अजीम अस्पताल बनाए गए जिनका मुकाबला आप अमेरिका या यूरोप के किसी भी अस्पताल से कर सकते हैं। जब ये कोविड आया तो पीकेएलआई जो नवाज शरीफ ने बनाया था, वहां पर उसको सेंटर बनाया गया कोविड के इलाज के लिए। और हमने पंजाब के तमाम अस्पतालों में सीटी स्कैन और जो भी इलाज मुआवजा है उसको 100% फ्री कर दिया था। इसलिए कि खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जिसको बड़ी अजीम कुर्बानियों के बाद कायदे आज़म की लीडरशिप में अल्लाह ताला ने ये मुल्क हमें इनाम के तौर पर अता किया। हो नहीं सकता कि इस इस्लामी मुल्क में अमीर बगैर दवाई और इलाज के मर नहीं सकता, और गरीब की बेटी या उसकी वालदा या वालिद बगैर दवाई और इलाज के सिसक कर जान दे दें। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसको कायदे आज़म ने बनाया था, जिसके लिए लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी और खून के दरिया अबूर किए। आज उनकी रूहें उनकी कब्रों में तड़प रही होंगी कि या अल्लाह, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए मैंने खून दिया था, मैंने शहादत का जाम नोश किया था। हमने तो उस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जहां पर चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो या तांगेबान हो या मजदूर हो या यतीम हो या बेवा हो, उसको उसका हक मिलेगा। कोई उसका हक नहीं छीन सकेगा, कोई उसकी इज्जत नहीं लूट सकेगा, कोई उसके घर में डाका नहीं डाल सकेगा, और अगर कोई जुर्म करेगा तो फिलफौर उसको सजा मिलेगी। ये कैसा पाकिस्तान है कि जहां पर पहले चीनी बाहर भेजी जाती है, अरबों रुपए जेब में डाले जाते हैं, फिर चीनी बाहर से मंगवाई जाती है, अरबों रुपए जेब में डाले जाते हैं, गंदम बाहर भिजवाई जाती है और अरबों रुपए खजाने को वहां पर लूटा जाता है। अगर ये लूट मार इन 3 सालों में ना होती तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, फिर ये जो कोविड के जो इंजेक्शन हैं इनकी फिर कोई कमी ना होती। फिर हम खाली अतियात पर तकिया ना करते, फिर हम अपनी जेब से कौमी खजाने से खर्च कर केपीके के लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, पंजाब के लिए हम ये टीके बाहर से मंगवाते और घर घर टीके लगाए जाते। मगर इमरान खान न्याजी को क्या परवाह, वो तो बनी गाला के महल्लात में बैठा है। उसको क्या पता कि सवात में या फिर रहीम यार खान में या फिर लाड़काना में या फिर बलूचिस्तान में, कोयटा में, कि एक आम आदमी किस तरह जिंदगी बसर करता है। एक घराना 6 अफराद का, एक बाप कमाने वाला हो, अगर वो बीमार हो जाए तो बीमारी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, बल्कि घर गिरवी रखकर बाप का इलाज करवाया जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता बाप चला जाए तो उस खानदान की जिंदगी अंधेरी हो जाती है। कोई सर पर दस्ते शफकत देने वाला नहीं होता। मेरे बुजुर्गों भाइयों,
जान लो मेरी बात कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब हजरत कायद आजम ने देखा था, जिसके लिए अजीम कुर्बानियां उलमा ने दी, जिसके लिए अजीम कुर्बानियां नौजवानों ने दी, डॉक्टर्स ने दी, इंजीनियर्स दी, माओं के आंचल फटे, तब पाकिस्तान बना था। आज 3 साल बाद वो नया पाकिस्तान कहां गया? ये नया पाकिस्तान उस पाकिस्तान से कई 100 दर्जे पीछे चला गया, जिसको हम पुराना पाकिस्तान कहते हैं। वो बीआरटी कहते हैं कि ये करप्शन की, मुझे बताएं कि बीआरटी पिशावर बसें चलती हैं और फिर जलती हैं, कभी वो बस स्टेशन खराब होते हैं, कभी फ्लाईओवर को तोड़ना पड़ता है। अरबों रुपए आपके केपीके का खजाने के लूटे गए बीआरटी पिशावर पे। मैं कोई यहां पर बड़ी बात करने नहीं आया, आजिज आदमी हूं, एक खुदा का गुनाहगार खताकार इंसान हूं, मगर इंतहाई इंकिसारी से अर्ज करता हूं कि अगर ये बीआरटी पिशावर अगर नवाज शरीफ की लीडरशिप में या इस पीडीएम की लीडरशिप में अगर दी जाती तो बिला खौफ तरदीद मैं आपको कह सकता हूं कि लाहौर के बीआरटी से जल्दी पिशावर बीआरटी बनाते, हम तब तक चैन से न बैठते। बिल्कुल, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मगर इन्होंने कई साल ताखीर की, अरबों रुपए जाया कर दिए। आपकी जेब से पैसा गया, और जो रिश्वत और कमीशन कहां गया? वो बिलियन ट्री का मंसूबा कहां गया? वो पहाड़ है, किधर है? मालूम जब्बा इस तरफ है। मैं मालूम जब्बा जाना चाहता हूं, मगर डरता हूं कि वहां पर करप्शन किसी और ने की, मुझे फिर नैब एक दफा फिर वहां पर धर ले, क्योंकि नैब न्याजी को बड़ा शौक है मुझे धरने का। तो इसलिए मुझे अमीर मुकाम ने आज कहा, हमने केपीके को मुस्लिम लीग नून ने अमीर मुकाम दिया है, और इंशाअल्लाह पीडीएम की मयत में हम केपीके को आला मुकाम दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बुजुर्गों और भाइयों, मैं इसलिए आज रात मालूम जब्बा नहीं जा रहा, कहीं वो ये समझे कि ये भी मैंने बनाया था। मैं आज वापस जा रहा हूं मालूम जब्बा तब जाऊंगा जब इंशाअल्लाह पीडीएम पाकिस्तान में अवाम के वोटों से मुंतखब होगी। तो फिर सुन लें मेरी बात कि पीडीएम को अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो मैं आजिज़ी के साथ पीडीएम के बिहाफ पे भी और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के बिहाफ पे भी और अपनी तरफ से आपसे वादा करता हूं कि अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया तो केपीको को पंजाब से आगे लेकर जाएंगे, और केपीको को पंजाब से आगे लेकर जाएंगे और इसको पाकिस्तान का बेहतरीन सूबा बनाएंगे। और ये बातें खाली होली नहीं हैं, हकायक मुंह से बोलते हैं, वाकयात मुंह से बोलते हैं कि दवाइयां जो वहां पर हमने मुफ्त दी थी आज छिन चुकी, कैंसर के मरीजों से दवाइयां छिन चुकी, और अस्पतालों में मुफ्त इलाज खत्म हो गया, वजीफे जो हम देते थे वो खत्म हो गए, लैपटॉप, इमरान न्याजी कहा करते थे कि लैपटॉप देके ये नौजवान तालिब इल्मों को रिश्वत दे रहे हैं। तो मैं कहा करता था उस जमाने में कि लैपटॉप इनके हाथों में ना दें तो क्या कलाशनिकोव इनके हाथों में दें। और आज सुन लें मेरी बात, वही लैपटॉप आज इन नौजवानों के काम आ रहे हैं कि तालीम का तदरीस का जो आज सिलसिला है वो आज ऑनलाइन है, वो लैपटॉप काम दे रहे हैं, और वही लैपटॉप उनके बाइज्जत रोजगार का वसीला बन चुके हैं। तो मैं आपको ये कहने आया हूं कि मेरी बात सुन लो आज गौर से कि अगर आपने इस हुकूमत का अपने वोट की ताकत से खात्मा ना किया तो यकीन कर लें कि ये पाकिस्तान को तबाही के दहाने पहुंचा चुके हैं, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। इस दफा जो बजट आया है, कहते थे कि जनाब हमने बजट में लोगों को बहुत रियायत दी है, इस दफा इस बजट में बेवाओं को, यतीमों को, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया और महंगाई का बोझ डाल दिया। आपने देखा पेट्रोल महंगा हो गया, लेवी लग गई, विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा हो गया, और हर चीज जो खाने पीने की है वो
आसमानों से बातें कर रही है, उनकी कीमतें लोग अपने पेट को किस तरह पालें, अपने भूखे बच्चे को रात को किस तरह दूध पिलाएं, बीमार बच्ची को किस तरह दवाई दें, बच्चे को किताबें किस तरह दें, फटी हुई बनियान किस तरह बदलें। ये है वो मसला। आज जिंदगी तंग हो चुकी है आम आदमी के ऊपर। महमूद खान अचकजई साहब पश्तो में बड़ी शानदार तकरीर कर रहे थे, तो मैंने हजरत मौलाना से पूछा कि मुझे बताएं, मैं तो 2-4 सिर्फ जुमले ही जानता हूं कि उन्होंने क्या फरमाया। तो फरमा रहे थे कि इंकलाब आना चाहिए। तो मैं इस हवाले से इनकी तायीद करता हूं कि गुर्बत के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, महंगाई के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, जुल्म ज्यादती के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, इस निजाम के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, इस मुल्क के अंदर इंकलाब आना चाहिए, इंसाफ का, इंसाफ के बोलबाले का और सोशल वेलफेयर स्टेट का, एक इस्लामी रिफाई रियासत का इंकलाब आना चाहिए। इसके बगैर ये मुल्क अपना वजूद अक़वाम आलम में तस्लीम ना करवा सकेगा। मैं समझता हूं कि यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर हजरत मौलाना की लीडरशिप में पीडीएम ये सफर का आगाज कर चुकी है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में हर चीज मौजूद है। अल्लाह ताला ने तमाम वसाइल अता फरमाए हैं, कुदरती वसाइल अता फरमाए हैं, जमीन दी है, इंसान दिए हैं, अजहान दिए हैं, दौलत दी है, मादी दौलत दी है, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी एक चीज की है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द विल टू डू, यानी कर गुजरने की वो सलाहियत, वो जज्बा अगर वो आ जाए तो फिर कोई दरिया, कोई पहाड़ हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। वो शायर ने कहा था कि इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। तो इसके बगैर तो कौमें नहीं बनती। अमानत दयानत का सफर इख्तियार करना पड़ता है, कांटों से गुजरना पड़ता है और पसीना बहाना पड़ता है, और फिर जो मुल्क जो है वो आगे बढ़ता है। उसके बगैर कौम आगे नहीं बढ़ती। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सवात के अजीम, मेरे दोस्तों, और ये बहुत खूबसूरत इलाका है, केपी के सारा बहुत खूबसूरत है। मैं आपको आज कहने आया हूं कि वो जो कहता है ना कि सब्र करो, घबराओ नहीं, मैं अब कहता हूं कि घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ इसको भगाओ, घबराओ इसको भगाओ। इसके बगैर गुजारा नहीं है। कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो एटमी ताकत की हमें जरूरत है। वाह वाह वाह, ये आपको किस पीर ने बताया है कि कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो एटमी ताकत की जरूरत नहीं। ओ भाई, एटमी ताकत ये तो हमारा दिफा है। जो दुश्मन जो पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता जेर करना चाहता था, आज एटमी ताकत जो पाकिस्तान की है उसकी आंखों में खटकती है। वो हमारी तरफ अब मैली आंख से नहीं देख सकता। वो जानता है कि अगर मैली आंख से देखा तो ये आंखें निकाल कर पांव तले मसल देंगे। और इमरान खान नियाजी कहते हैं कि हमें एटमी ताकत की जरूरत नहीं रहेगी। एक दिन कहते हैं कि हिंदुस्तान से कॉटन मंगवाओ, अगले दिन कहते हैं कि नहीं मंगवाओ। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप जानते हैं कि किस तरह 2013 में सीपैक के खिलाफ इमरान खान नियाज़ और उसकी टीम ने जहर घोला और सीपैक की कितनी तनकीद की। आज सीपैक की तारीफ करते थकते नहीं हैं। ये कैसा शख्स है जो दिन रात गलत बयानी, धरोहगोई और यू टर्न मारता है।
क्या आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर के साथ वो मजीद खेले? अगर आप नहीं चाहते कि वो आपकी तकदीर के साथ खेले तो फिर आपको खुद अपनी तकदीर अल्लाह के फजल से बनानी होगी, और उसका वाहिद तरीका है कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान, इस्लाम, पाकिस्तान, पाकिस्तान। स्वात में पीडीएम का जलसा जारी है। मियां शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। नवाज शरीफ ने 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। नवाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके 14,000 मेगावाट बिजली दी। मजीद अहम खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 90 न्यूज़ के साथ। एक्सप्रेस पावर महंगे पाउडर वाली धुलाई